आज एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हिंदू एकता जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य कमल शास्त्री जी से, जो कि एक भागवत कथा व्यास है। और इनका मानना है कि सभी सनातनी भाइयों को जात पात के चक्कर में लड़ना बंद करके केवल एक होना चाहिए, वरना एक दिन वो आएगा जब सनातनी पतन की ओर जाएगा। तो बिना समय गुजारे एक मुलाकात आपकी कराते हैं आचार्य कमल शास्त्री जी से। नमस्कार दर्शकों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियत से करवा पाएं जिनके अनुभव और शब्द आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रह पाए। तो आज इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ में जुड़े हैं आचार्य कमल व्यास जी महाराज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय श्री राधे। जय श्री धन्यवाद राधे आपका सर। बहुत बहुत। तो आचार्य जी एक कथावाचक हैं जो भागवत कथा सुनाते हैं। तो क्या आज हम भागवत कथा और कथावाचक को आपके सामने लेके आए, क्या अनुभव इनके रहेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल आचार्य जी से ये रहता है कि सर, आप एक कथावाचक हैं, भागवत कथा का आप पाठ करते हैं, तो आपके नजरिए में धर्म क्या है? देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि धर्म के बारे में, जी हमारा मानना यह है कि धर्म एक कर्तव्य होता है। जी और सही मायने में इसका जो धर्म का शाब्दिक अर्थ आता है वो आता है कि धारण करने के योग्य। जी जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो धारण करना चाहिए वो एक धर्म है। धर्म के जी 5 आधार होते हैं, जी जिनमें से मैं आपको बताना चाहूंगा। ज्ञान है, प्रेम, न्याय, जी समर्पण और धीरज। ये 5 आधार हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया है धर्म के बारे में कि हम्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी कि सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा जी अगर धर्म है तो सत्य है। जी। मानव को हमेशा सत्य पर चलना चाहिए। तो सर, ये तो आचार्य जी अगर बात करें तो ये तो आज हम हमारे बात धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो जी ये जी। चीज है। तो लगभग लगभग सभी धर्म इसको मानते होंगे। अब एक सवाल ये भी है कि लोग बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो आपके जी नजरिए में क्या है? क्योंकि मैंने कुछ छोटा मोटा कहीं पे पढ़ा है, तो उसमें ये है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक सनातनी परंपरा है, जीवन शैली से जुड़ी हुई, कि जिसमें प्रातः काल उठने से लेके रात्रि सोने तक का ये है कि किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए, क्या नियम और क्या ध्यान रहने चाहिए। तो क्या ये वास्तव में ऐसा ही है, या आज के टाइम पे इसको कुछ कट्टरवादिता के तौर पे अलग हिंदू और वो कट्टर हो गए, या ये सनातन किस तरीके से इस कट्टरता से अलग है? देखिए, जहां तक कि हमारा मानना यह है कि हिंदू धर्म कोई धर्म जी। नहीं है, हम्म। बल्कि सनातन ही जो है, सनातन को संस्कृति माना जाता है। धर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धर्म क्या है? धर्म है सत्य। जी मानव आज सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक केवल झूठ पर आधारित है। जी और एक दूसरे की निंदा करना, कई उसके अन्य ऐसे कार्य हैं जो हम्म मनुष्य करता है। फिर हम्म यदि वो किसी चीज को धर्म कहता है, ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो एक मजहब है कि हम हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, या आप सिख हैं, या आप ईसाई हैं। हम्म ये एक मजहब हम्म, बनाए हुए हैं। जी परंतु सत्य ये कहता है कि हम जो है सनातन संस्कृति से है। जी सनातन एक संस्कृति है, जिस संस्कृति में हमारी दिनचर्या लिखित है। जो आपने हम्म बताया वो सत्य है कि हाँ, सुबह प्रातः काल किस प्रकार से हमें उठना चाहिए, उठने के बाद हमें क्या क्या कृत्य करने चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखित है। जी। जी अच्छा आचार्य जी, अभी एक बात हो रहा है, जैसे भागवत कथा है। अब भागवत कथा ही सिर्फ संसार में मुक्ति दिला सकता है, या इसको सुनने मात्र से प्राणी की मुक्ति होती है? ये कई कथावाचक है, बोलते भी हैं। तो क्या कोई जी जी। ऐसा चमत्कार है इस कथा में, या क्या इस
कथा की लीलाओं को समझना और इसको अपने अंदर उतारने में किस तरीके से आदमी के कल्याण की हम बात कर सकते हैं? देखिए, भागवत जो है, भागवत कथा, ये हम्म। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जी। इसको साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। हम्म। भागवत कथा, भागवत का अर्थ भी बताते हैं कि भा से भक्ति ज्ञान, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तप। हम्म। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य भक्ति करता है हम्म। तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको वैराग्य होने लगेगा, और जब वैराग्य हो जाता है तो मनुष्य फिर त्याग की भावनाएं लेकर के हम्म। चलता है कि मुझे जो है इस सांसारिक जीवन में कुछ भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि केवल परमात्मा ही सब कुछ है, और सत्य यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर हम्म। अंश जीव अविनाशी। ईश्वर, हम सब ईश्वर के अंश हैं। और बताया जाता है कि जब मानव रौरव नरक बताया जाता है माँ के गर्भ के लिए। अच्छा। जब उस माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप इस नरक से मुझे बाहर निकाल दें, हम्म। और मैं बाहर जाकर के आपकी खूब सेवा भाव करूंगा, आपका पूजन अर्चन करूंगा। परंतु यहाँ आने के बाद वो अपने कृत्यों को भूल जाता है कि मैंने क्या हम्म। वचन लिया था, मैं यहाँ हम्म। किस कारणवश आया हूँ। ये सारी चीजों को भूल जाता है। वही याद दिलाने के लिए भागवत कथा, शिव महापुराण इत्यादि ऐसे अन्य कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जी। तो बात जिससे कि तो ये निकल, जी जी, नहीं तो इसका मतलब जिससे कि बात ये मानव निकल के को आती है। अपने जो भी कृत्य हैं उनके बारे में जान सके मानव, और हाँ। मनुष्य को इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। हम्म। तो मतलब बात तो ये निकल के आती है कि एक आदमी का सिर्फ भागवत कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसका आत्मा से साक्षात्कार हो, जब वो इस जी वैराग्य पे जी हो कि बिल्कुल। उसका किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से चीड़, किसी से ईर्ष्या, कोई काम वासना उसमें नहीं रही है, उसने सारे वो चीजें अपने अंदर उतारी, तब जाके उसका कल्याण होता है, जी सिर्फ जी सुनने मात्र से नहीं होता। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और। अब जी ये भागवत कथा से जुड़ा है, तो ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं मैंने देखी है, अगर मैंने कभी भागवत को देखा है, कभी टीवी पे आ रही है या कहीं देखा है, तो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष हैं वो नजर आएंगे। तो क्या ये नौजवानों के लिए नहीं है? अब या तो हम फिर नौजवान पीढ़ी है, अगर वो अपने उम्र के उस पड़ाव में जा करके, जब बिल्कुल ही मजबूरी हो गई है भागवत सुनना या भागवत को समझना, तब जी जाकर के जी। वो भागवत को सुन रहा है, समझ रहा है, उससे पहले अगर आए तो उसके लिए क्या किया, मतलब हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक सनातनी किस तरीके से उनको बोले कि एक नौजवान भी आकर के भागवत को सुने? देखिए, जहां तक बात है बुजुर्ग महिलाओं का या हम्म। बुजुर्ग पुरुषों का, वो तो समझते हैं कि हाँ, भागवत क्या चीज है। हम्म। और अपना जहां तक है उनका उम्र का अनुभव भी काफी हो चुका होता है। नौजवान व्यक्ति आज हमारे इस सनातन संस्कृति में यही एक बड़ी विडंबना है, जो हम्म। आज हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हम शिक्षा उचित नहीं दे पाते हैं। जी। आज बच्चा जब पढ़ने के योग्य होता है, जैसे विद्यालय जाने के योग्य होता है, तो पहले हम जो भी शिक्षाएं होती थी वो केवल गुरुकुलों के माध्यम से होती थी। जी। आज गुरुकुल का तो कोई नाम ही नहीं लेता है, बल्कि सब ज्यादातर अगर देखा जाए तो अपने बच्चों को कहीं भेजना चाहते हैं तो एक केवल अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को लुप्त करने में कहीं ना कहीं कुछ अभिभावकों का ही हाथ है, हम्म। जिसके लिए हम सुचारू रूप से चला चला सके, या हम ये मानो कि जन जन में इस चीज का प्रचार कर सकें। हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन भागवत कथाओं के माध्यम से वहां जाकर के उन लोगों को समक्ष वो बातें रखते हैं कि हमें अपने बच्चों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं, जो केवल गुरुकुल में या फिर हमारे जैसे सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस है, राम के आदर्शों पर चलना सिखाती है। जी। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम केवल भगवान राम को ही कहा गया। हम्म। भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई कई ऐसी कथाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में बदलाव लाती हैं।
और भागवत कथा से मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है और वो सत्य को जान पाता है। इसीलिए हम तो केवल यही संदेश देना चाहेंगे आप के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि सभी लोग, नौजवान भी हों, वृद्ध तो हैं ही, परंतु नौजवानों को भी इस कथा का श्रवणपान करना चाहिए और अपने जीवन में इसको धारण भी करना चाहिए। जी, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि आचार्य जी, मैं आपको इसी में एक जोड़ना चाहूंगा कि एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं यहाँ यहाँ राजस्थान जयपुर में है वो। मैंने उनका एक संवाद सुना था, तब उन्होंने ये जिक्र किया था कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो भगवत गीता को पढ़ता है, भगवत गीता को समझता है, तो उसका मनोरोग तो आधा वहीं से ठीक हो जाता है। तो अब अगर ये बात मानी जाए तो एक तो कल्याण की कामना से आप सुन रहे हैं कि आप अपना परलोक सुधार रहे हैं या आने वाली जन्म सुधार रहे हैं, ये जी, मनोरोग में भी कारगर है। तो ये चीज समझना चाहेंगे कि किस तरीके से एक मनोचिकित्सक का ये कहना, क्या आप किस तरीके से प्रमाणित करेंगे कि ये कितना कारगर है? देखिए, भागवत कथा ने वही जी, बताया था कि भागवत कथा जो है, ये एक कल्प वृक्ष रूपी वृक्ष का फल है। जी। और जैसा कि अभी मैंने प्रारंभ में ही बताया कि भागवत कथा स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। हुँ, हुँ। इससे हमें हमारा साक्षात्कार, हमारी आत्मा, हम मनुष्य जो शरीर है, ये तो केवल हुँ, मिट्टी का पुतला है। जी। इसको चलाने वाला एक इसके अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम देव तत्व भी कहते हैं, जिसका नाम हुँ, है आत्मा, के नाम से हम उसको जानते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि जब व्यक्ति मृतक हो जाता है, शरीर उसका जब नाशवान हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसके शरीर से अब आत्मा निकल चुकी है। तो ये आत्मा इसका संचलन करती है, इसको चलाती है, इस शरीर को चलाती है। उस आत्मा का साक्षात्कार जब मनुष्य को होता है, तभी वो समझ पाता है। और जी। भागवत कथा केवल उसी चीज का साक्षात्कार कराती है। हुँ, हुँ, भागवत के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार होना ही सारे रोगों का विनाश की जड़ जी। कहा जाता है। तो आचार्य जी, अभी हम बात कर रहे हैं कि भागवत का आपकी आत्मा से या प्रभु से एकाकार हो जाना है। क्योंकि अगर अपन जी, बात करें तो ये मूर्ति पूजा ज़्यादा पुराना नहीं है, पहले पंच तत्वों की पूजा होती थी। आज हम मंदिर में जाते हैं, हमने एक नियम बनाया है, एक निमित्त बनाया है हमने प्रभु को, और हम मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। अब क्या वो भगवान जो वहाँ पे बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके सारी चीज़ें हैं, लोग सब अपनी इच्छाएँ लेके जा रहे हैं, अपनी भावना लेके जा रहे हैं। तो क्या प्रसाद चढ़ाना, पैसों का दान, ये उस प्रभु को चाहिए या प्रभु सिर्फ़ भाव के भूखे हैं? भगवान केवल यही कहता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से भजले जो मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। उसे ना ही धन दौलत की आवश्यकता है, वो तो देता है केवल, वो देता है, जी, लेने वाले तो हम हैं, मनुष्य लेता है, बिल्कुल। भगवान कभी नहीं लेते हैं। और ये कहना उचित भी नहीं है। और जहां तक रही बात मूर्ति पूजा की, तो इसके हुँ, बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी। हमारे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र का वर्णन आता है। भक्त प्रहलाद जो थे, जी, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए हैं। बिल्कुल। तो भक्त प्रहलाद को जब गर्म लोहे के खंभे से बांधा गया था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने स्मरण किया था भगवान का, श्री हरि विष्णु का, नारायण नारायण नाम लेकर के जी। उच्चारण करते थे। उनका जब स्मरण किया, तो उस गर्म लोहे के खंभे से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। हुँ, हुँ। तब प्रहलाद ने यह विचार लगाया कि यदि इस खंभे में भी भगवान है, तो भगवान तो जर्रे जर्रे में होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए तभी से जो है, मूर्तियों की भी पूजा, मूर्ति के रूप में भी हमने भगवान को मानना प्रारंभ किया। मूर्ति बनाई गई भगवान की, और उसके बाद में हुँ, मूर्ति हुँ। पूजा वहां से हमारी चल रही है। जी, एक आस्था है, बहुत आस्था के लिए भगवान जी, आज मंदिर बने हुए हैं, वहां पर जी। हमें ये आस्था रहती है। अन्यथा क्या करता है व्यक्ति, आज आपने देखा होगा, रास्ते पे अगर कहीं जा रहे हो, तो सड़क पर ही कहीं ना कहीं पर रुक करके व्यक्ति शौच इत्यादि कर्म करने लगता है।
जी। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिर भगवान है कहाँ पर। हम्म। इसीलिए उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए जगह-जगह मंदिरों का निर्माण होता है और वहाँ मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, ताकि व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर के, वैसे तो मनुष्य हर जगह पे गलत कर्म कर ही रहा है, परंतु मंदिर अगर जहाँ बना हुआ होगा, जहाँ भगवान की स्थापना की गई है, वहाँ पर वो गलत कार्य करने से डरता है और जी। उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पर भगवान है। केवल आस्था होती है वहाँ पर एक। जी। नहीं, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि अगर हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो आपने उस चीज को एक यहाँ संक्षेप में क्लियर किया है कि हर जगह जर्रे जर्रे में भगवान है, तो एक आस्था निमित्त मात्र आपने एक नियम बना दिया है कि मेरे को जाकर के वहां भगवान के सामने हाथ जोड़ना है। मेरा नियम ये है, मेरी आस्था यही है, तो मेरे को प्रभु यहीं पे मिलने वाले हैं। जी। तो आचार्य जी, अब मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप एक जी। भागवत कथा पढ़ते हैं, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, एक तरीके से एक धर्म गुरु हो गए। जी। नौजवान जो पीढ़ी है वो, और चाहे वो किसी भी धर्म से मजहब से हो, हम ये नहीं कहते कि वो आज ये भागवत किसी एक का ही एकाधिकार हो गया, उसको पढ़ना समझना जो भी चाहता है, उससे एकाधिकार कोई जी। भी होना चाहता है, वो भागवत उसी की है। तो अगर हम किसी नौजवान पीढ़ी को, जो हमारे दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये धर्म का मार्ग उनके व्यक्तित्व निखार में, उनके, चलो बात करते हैं व्यक्तित्व की, बात नहीं करते, हम करियर की बात करते हैं। करियर ओरिएंटेड है आज के टाइम में, करियर इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये धर्म का रास्ता उनके करियर में भी उनको अच्छा बनाने की कोशिश कर सकता है? जी, बिल्कुल। भागवत कथा जो व्यक्ति सुनेगा, जी। तो उसके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। भागवत कथा केवल मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलना सिखाती है हम्म। और भागवत कथा ना ही किसी के साथ हिंसा करने के लिए कहती है, ना ही भागवत कथा कभी ये कहती है कि आप केवल अपनी भलाई करें और दूसरे के साथ में ईर्ष्या करें या उसकी बुराई करें। भागवत केवल सत्मार्ग पर चलाना हमें सिखाती है और हम भी केवल यही उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जगह-जगह जाकर के लोगों को इसके प्रति जागरूक कर पाएँ कि सभी जो है, वहाँ जाकर के हमारा एक संदेश होता है कि एक माँ जो आपको 9 महीने अपने गर्भ में रख कर के, सारे दुखों को सहन करके आपको इतना बड़ा किया उसने, पाला-पोसा और अंत में आज क्या होता है कि जगह-जगह हमने देखा है कि लोग माँ को जो है घर से बाहर निकाल देते हैं। पिता को दुःख पहुँचाते हैं, तो हम यही एक केवल लोगों को संदेश देते हैं कि माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए और आप अपने जो आपका धर्म है, धर्म जैसा कि मैंने बताया कि सत्य धर्म है, हमारा कर्तव्य धर्म है। जो कर्तव्य हमारा है, उस कर्तव्य को करना चाहिए, गलत कार्यों से हमें बचना चाहिए। यही हम संदेश जी। केवल भागवत कथाओं के माध्यम से देते हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य श्री अमित आनंद भारद्वाज जी महाराज, जिनके चरणों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं की जी। ये देन है कि मैं आपके सम्मुख आज बैठ पाया हूँ। जी। नहीं आचार्य जी, बहुत सुंदर शब्द आपके, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु को मानना भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आज अगर आप अपने गुरु के चरण वंदन करते हैं तो आपकी छवि, आपके व्यक्तित्व और आपके जो ऑरा हम जिसे कहते हैं उसमें भी बहुत निखार आता है। तो बहुत सुंदर जी, जी। बातें आपने कही कि धर्म से जुड़ने से विकार आपके दूर होंगे, विकार दूर हुए तो आप चाहे प्रभु के साथ में एकीकार होना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी पढ़ाई में हैं, किसी करियर के साथ में एकीकार होना चाह रहे हैं, तो आप उसके साथ में जुड़ पाएंगे। ये एक मतलब कोई धर्म नहीं, एक विज्ञान हुआ। ये जो मेरे को जो आपकी बातों से समझ में आता है, ये एक धर्म के साथ में एक विज्ञान भी है, क्योंकि आपका जुड़ाव आपके विकारों से दूर जाने पे जिस चीज से आप जुड़ाव चाहते हैं उस चीज से हो जाएगा। जी, तो जी। आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी मतलब सुंदर बातें और एक रोचक कुछ तथ्य भी निकाल के लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे।